हक हमारा, ये हक हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इंसानी हुकूक के सरकर्दा लीडर खुर्रम परवेज को भारतीय फोर्सेस के टॉर्चर सेल में जान का खतरा है। इसी हवाले से कराची प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया। कराची की सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया कि इंसानी हुकूक के सरकर्दा लीडर खुर्रम परवेज को भारतीय फोर्सेस के टॉर्चर सेल में जान का खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान इस मसले को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर उठाए। खुर्रम परवेज को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन कारकर्दगी पर बैनुल अक़वामी अवार्ड मिल चुका। वो दहशतगर्द नहीं, बशरी हुकूक का मुजाहिद है। इन ख़यालात का इज़हार सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने गुज़श्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए किया, जिसका एहतमाम ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली कराची, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर किया। मुज़ाहरे से जमशेद हुसैन, सरदार नज़ाकत, सरदार मकसूदुज़्ज़मा, साबिर अबू मरियम, जमशेद हुसैन, आसिफ सदोज़ई, ख्वाजा शबीर और दिगर ने खिताब किया। मारूफ कॉलम नवीस मुसन्निफ बशीर सदोज़ई ने इस मौका पर कहा कि भाजिया मकबूजा कश्मीर में माजी बईद की हिंदू रियासत दोबारा बहाल करने के लिए मुसलमानों का सफाया कर रही है ताकि रामा बरसात मुखर्जी के अदरेज की तकमील हो। कश्मीर के आखिरी मुसलमान तक तो ये मुमकिन नहीं। कश्मीरी ईमान की हिफाजत हिंदू से आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन नहीं मालूम क्यों हम कश्मीर में आखिरी मुसलमान की शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से दुनिया को आगाह नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि वादी में 2-4 कश्मीरियों को रोज़ हलाक किया जाता है। वो मरते रहेंगे और क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे? भारत के खिलाफ दुनिया को हकीकत क्यों नहीं बताते? सिफारत खाने क्यों मुतहरिक नहीं होते? वजारत खारजा दुनिया के सामने मकबूजा कश्मीर की हकीकी सूरत क्यों पेश नहीं करती? उन्होंने कहा कि खुर्रम परवेज जो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इंसानी हुकूक का सरकर्दा लीडर है, दहशतगर्द नहीं, बशरी हुकूक का मुजाहिद है। भारत अब सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा, कत्ल और गिरफ्तार कर रहा है ताकि मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की रिपोर्ट वादी से बाहर ना निकल सके। सरदार नज़ाकत ने कहा कि खुर्रम परवेज पर टॉर्चर सेल में तशद्दुद हो रहा है, उसकी जान को खतरा है। उसकी रिहाई के लिए जल्द इकदाम न किए गए तो उसकी जान जाने का खतरा है। भारत इससे कबल इन टॉर्चर सेल्स में तशद्दुद करके 8000 से ज़ायद नौजवानों को हलाक कर चुका है। मकसूदुज़्ज़मा ने इस मौका पर कहा कि कश्मीरियों को सिफारतकारी की इजाज़त दी जाए। साबिर अबू मरियम ने कहा कि खुर्रम परवेज को इंसानी हुकूक का काम करने पर गिरफ्तार किया गया, फौरी तौर पर उनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सरदार मकसूदुज़्ज़मा पाकिस्तान तहरीक अमल के सिंध के सदर हैं और दीगर समाजी तंजीमों और सियासी पार्टियों के जो लीडर और हमारे साथी आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज खुर्रम परवेज और मकबूजा कश्मीर में जो लोग शहीद हुए, जिन पर जुल्म सितम हो रहा है, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए। और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस आवाज़ के साथ, जम्मू और कश्मीर के लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर श्रीनगर का रहायशी और श्रीनगर के एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाला आला तालीम याफ्ता शख्स जो एशियन ह्यूमन राइट्स के सदर भी थे, उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर काला कानून जो एक्ट है वहाँ तो वो नाफज करके उनको अरेस्ट कर दिया और टॉर्चर सेल में हैदराबाद दक्कन में मुंतकिल कर दिया गया। कि जिस तरह खुर्रम परवेज साहब जो इंसानी हुकूक के एक बड़े अलमबरदार थे और अवार्ड याफ्ता थे, उनको हिंदुस्तान की फोर्सेस ने, हिंदुस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, आर्म फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार किया है। हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी कराची की यहाँ पे जमा होके ये पैगाम देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म व सितम हो रहा है, जिस तरह की हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म व सितम
कदम ढा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम पूरे इंसानी हुकूक, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह खुर्रम परवेज़ साहब को अरेस्ट किया गया, हमें खदशा है कि उनको वहाँ पे मुख्तलिफ किसी तरह से उनको उनकी जानी नुकसान का भी खदशा हो सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उन तमाम लोगों से भी इंसानी हुकूक की जो तंजीमें पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस में हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को आलमी सतह पे उठाएं। हमारे वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया में खुर्रम परवेज़ साहब के हवाले से बात करें ताकि खुर्रम परवेज़ साहब की ज़िंदगी को जो खतरात ला के उनसे वो महफूज रह सकें। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस किस्म के हरबे शुरू से ही करता आया है और इस तरह के जुल्मों से तम वो ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, हम सब खामोश हैं, किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, किस हद तक इस जुल्म को और बढ़ने की हम चाह रहे हैं कि ये और मज़ीद बढ़े, तो फिर जाकर हम बात करें, क्यों ना इसको यहीं पर रोका जाए, इसकी मज़म्मत की जाए। जब तक हमारे हुक्मरान होल्ड ख़त्म नहीं उठाएंगे, जब तक हिंदुस्तान के आँख में आँख डालकर बात नहीं करेंगे, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं बांग ध्यान ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़बानी तहरीर से या तकरीर से कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर को आज़ाद करने के लिए लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, इसी तरह कश्मीर को आज़ाद करने के लिए आपको अपना तन मन धन सब कुर्बान करना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला ये ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसको पास कर सकती हैं और ना ही हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंद के दरमियान होने वाले कोई मुज़ाकरात इसको कभी हल कर पाएंगे। लिहाजा इसका जो एक हल है वो मुसल्लह मुज़ाहमत है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, हमारा अवाम का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए उनकी मदद करें, उनके साथ ताउन करें। जो रास्ते उन पर बंद कर दिए गए हैं उनको खोला जाए, ताकि क्योंकि वो जो कश्मीरी हैं, जो श्रीनगर के अंदर हैं, जो दूसरे इलाकों के अंदर हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को कौन सी ज़बान में सबक सिखाना है। आज हमारा नामो नहाद उस फूल की मानत की तरह है जिसमें खुशबू नहीं, उस सांप की तरह है जिसमें बसारत नहीं, उस दिल की तरह है जिसमें धड़कन नहीं। इसलिए मजबूरन ये कहना पड़ता है, ए मिल्लत इस्लामिया, कहाँ है वो मुसलमान जो सिंध की बेटी की गलियों के बसारों में, जो श्रीनगर की गलियों और बसारों में अपने जवान साल बेटे की लाश पर मातम करा है, जो अपनी माँ के सीने से चिमट कर कह रहा है, ए माँ तूने मुझे किस जहां में जन्म दिया था, क्या उस औरत का परहाना सर नजर नहीं आता, जिसके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी चला, जिसके लिए मोहम्मद बिन कासिम चला। पाकिस्तान की हुकूमतें हमारा क्या इम्तिहान लेंगी? जो जुल्म बर्बरियत जो मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने वाले थे वो कश्मीरी कौम बर्दाश्त कर रही है और आज भी वो जुल्म सह रही है, लेकिन वो तहरीक तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रही है। आज भी वो परचम जो है वो अपना पाकिस्तान के परचम में अपनी मैयतें जो है वो वहाँ दफना रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जो है वो सियासत व सफारतकारी में पड़े हुए हैं। आज भी अगर कश्मीरियों को, मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कश्मीरियों को वो मदद फराम की जाए तो अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो खुद उस तहरीक आज़ादी को, कश्मीर को, क्यों कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी कश्मीरियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ोरे बाजू पर आज़ाद करवाया था। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से इंडिया भी समझता है, लेकिन खुदा के लिए कश्मीर की सफारतकारी, कश्मीर का केस कश्मीरियों की जानों की तरह, क्योंकि वो जाने वो कुर्बान कर रहे हैं, ये केस कश्मीरियों के हवाले करो, ये केस जो है वो कश्मीरियों के हवाले करो। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम करके बाकायदा उसके बाद इनको जो है वो आगे आप ले जाएं। आज कराची प्रेस क्लब में मौजूद होने का मकसद उन कश्मीरियों की कुर्बानियों का एतराफ़ करना है जो इस जदोजहद में हर अव्वल दर्जे का किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ुसूसन कराची में मौजूद बशीर सदूज़ई साहब ने आज कराची प्रेस क्लब में ये मुजाहरा रख कर इस चीज़ को ज़िंदा रखा है कि हम अपने शहीदों को कभी भूलते नहीं हैं। और
کشمیر میں جو ظلم جاری ہے اس میں جو لوگ آج پاکستان کمیونٹی کے بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ انہی مظاہروں کے ذریعے ہم اپنے وجود کا اور اپنی جدوجہد کا احساس دلاتے رہیں۔